अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शाहीन अफरीदी पर कि वो अब जो दूसरा टेस्ट है बांग्लादेश के खिलाफ उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इसके बारे में और कौन कौन इस मैच में अब शामिल होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की डिटेल की तरफ। शाहीन अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ये ड्रॉप हो गए हैं और फास्ट बॉलर को अपनी फैमिली को उन्होंने टाइम देना था, जिसकी वजह से उनको ये आराम का वक्त दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए हतमी 11 का अब हिस्सा नहीं होंगे। और कौमी टेस्ट टीम के कोच जेसी गिब्सन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बांग्लादेश के खिलाफ कल से शुरू होने वाले जो दूसरा टेस्ट मैच के लिए 12 खिलाड़ियों का उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया है। अब उन 12 खिलाड़ियों में शाहीन अफरीदी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को टाइम देना है। कि जो खिलाड़ी हैं वो मुसलसल अपने खेल में मसरूफ होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो इस वजह से उनको ज़रा आराम का टाइम दिया है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे दें। और उसके मुतबादिल उन्होंने दूसरे क्रिकेटर्स को भी शामिल किया है। अब दूसरे टेस्ट के लिए 12 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टेस्ट टीम के जो हेड कोच हैं जेसी गिब्सन ने उन्होंने कहा कि आमिर जमाल फिटनेस क्लियर नहीं कर पाए, इस वजह से उनको इस टीम 11 में शामिल नहीं किया गया। जो फास्ट बॉलर हैं मीर हमजा, उनको टेस्ट में शामिल किया गया है। अबरार अहमद को 12 रुकनी स्क्वाड में कंडीशंस को देखकर शामिल किया गया है। अब कौमी क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं उनका कहना था कि बतौर टीम हमें अच्छे फैसले करने होंगे, हमें अच्छा खेलना होगा, क्योंकि हमारा जो पिछला अगर रिकॉर्ड देखें 2021-22 का अच्छा था, 2021-22 से पहले अच्छा था, लेकिन उसके बाद जितना भी मैच खेला है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो उन्होंने कहा कि हमें अब ऐसे फैसले लेने होंगे जिसके बायस हम जीत के करीब जा सके या हमारी अच्छी परफॉर्मेंस जाहिर हो सके। अब 12 रुकनी स्क्वाड में उन्होंने कहा है कि इनको कंडीशन देखते हुए ही हमें शामिल करना पड़ेगा अबरार अहमद को। और कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच का कहना था कि हमें बहुत ही मुहतात फैसले करने होंगे, अच्छे फैसले करने होंगे, ऐसे फैसले जो हमें सिर्फ जीत के करीब लेकर जाएं। अब पाकिस्तान को कमबैक करना होगा और लाजमी तौर पर करना होगा, क्योंकि कमबैक के अलावा कोई और सूरत है ही नहीं। अगर कोई सूरत है तो वो यही है कि खिलाड़ियों को तब्दील किया जाए, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपका फीडबैक नहीं होगा, तो उस खिलाड़ी की कोई ना इज्जत होगी ना ही उसकी ज़रूरत होगी। अब 12 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम शामिल है, साइम अयूब शामिल है, मीर हमजा शामिल है, नसीम शाह है, खुरम शहजाद इस स्क्वाड में शामिल है। अब टीम में शान मसूद शामिल है, सऊद शकील है, अबरार अहमद है, मोहम्मद अली है, सलमान अली आगा भी इस 11 में शामिल होंगे। इनका कहना था कि आज पिच नहीं देखी, कल वो सुबह तमाम कंडीशंस को देखेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए पिच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि पिच ही वो चीज़ होती है जहाँ पर उनका जो थ्रो होता है बॉल का, वो ये देखते हैं कि क्या हम जिस ट्रिक से बॉल करवाएंगे क्या वो वही ट्रिक वैसे ही जाएगी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो पिच थी वहाँ पर आप किसी भी ट्रिक को अपनाते हैं तो वो फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ की पिच अच्छी नहीं थी। उसके बाद जो मौसम होता है, हालात वाक़यात होते हैं, वो खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो जितना अच्छा मौसम होगा उतना अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बारिश हो जाती है तो मौसम बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, बारिश होती है, नमी होती है, ना खिलाड़ी सही से भाग सकते हैं और ना ही अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर अंदाज में दे सकते। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी हमने पिच नहीं देखी और सुबह हम कंडीशंस और तमाम हालात और वाक़यात को देखेंगे। कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलना है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी पहचान है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहचान है। पाकिस्तान कि खिलाड़ी जब खेलते थे तो दुनिया हैरान हो जाती थी, क्योंकि फास्ट बॉलर पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं था। तो हमें अपने ही जो खिलाड़ी हैं उनको ही फॉलो करना होगा, अपना जो नाम था उसी नाम को कायम रखना होगा और वही पहचान बरकरार रखना होगी और वैसा ही बनना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं बनना, वैसा नहीं खेलना। और वाज़ेह रहे कि आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 से लेकर 25 के सिलसिले में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जारी सीरीज का दूसरा टेस्ट जो होगा वो 30 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेश ने सीरीज के इफ्तिताम में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट में 10 विकेटों से जीत हासिल कर ली थी और 0.1 की उन्होंने फिर इस पर बरतरी हासिल कर ली और बहुत ही अच्छी उन्होंने तारीख रकम की है। अब आने वाला मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। वैसे तो हर मैच बहुत अहम होता है, लेकिन कुछ मैच ऐसे होते हैं, कुछ मोड़ ऐसे होते हैं, क्योंकि मैच ये ऐसा मोड़ होगा जो आपको या तो जो आपका पहले नाम था उसकी तरफ ले आएगा,
या फिर आपको टोटल तबाही की तरफ ले जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो दुनिया को उम्मीद होगी, पाकिस्तान को भी उम्मीद होगी कि हाँ ये मुल्क अच्छा खेल सकता है, अच्छा बन सकता है। तो अब ये कमबैक कर रहे हैं, लेकिन अगर कमबैक ना किया तो ये बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर अपनी सरजमीन पर नहीं खेल पाता तो वो दुनिया की बाकी सरजमीन पर कैसा खेल पाएगा। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका मकसद है सीरीज़ बराबर करना पाकिस्तान को। वर्ल्ड कप तो अभी हम नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा अभी उस तरह से कमबैक हो ही नहीं रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कमबैक करना ज़रूरी है कि हम कम से कम उनके बराबर तो आएँ। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपनी होस्ट फिजा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।